हम लोगों ने जब प्लान कर रहे थे जाने का तो फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि ऐसा डर था, एक डर का माहौल बना हुआ था कि अब पता नहीं वहाँ क्या होगा, कैसा माहौल है। इस तरीके की मीडिया कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही थी, लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स पे और तमाम ऐसी उस पर तो पता लग रहा था कि पूरा तिरुपुरा जल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत ही ज़्यादा मैं एहतसाम साहब का शुक्रगुज़ार करना चाहता हूँ, शुक्रिया, है ना? जो इन्होंने प्लान किया और बोला कि नहीं, चलना है। और और ये बहुत अच्छी बात कि मुकेश भाई को फ़ोन पे बात हुआ, अंसार साहब को, और सबने अपना एडमिशन दिया। सब तैयार हो गए 1 मिनट में कि हाँ, नहीं, नहीं करेंगे और चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर। और असली चीज़ क्या है वहाँ पर, हकीकत कम से कम लेके आएँ। तो अब जो हम लोग वहाँ जब पहुँचे, तो हम लोगों ने ये फ़ील किया कि चीज़ें बहुत गंभीर हैं। ये जो दिखाया नहीं जा रहा है, नेशनल मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं और ख़ासतौर पर मुस्लिम्स। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो यंगस्टर, खासतौर पे यंग लड़के थे जिनके फैमिली में दुकानें चली थी, सारी चीज़ें हुई थी, तो वो हमको पकड़ के रोने लगे, गले लगा के रोने लगे, सर हम लोग बहुत डरे हुए और अजीब टाइप का करने लगे। हमने कहा नहीं नहीं ठीक है, आप असली बताइए क्या सच्चाई है उस चीज को। हाँ, और ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि वो लोग चाह नहीं रहे थे। वो लोग चाह रहे थे कि आप ऐसा करिए, यहीं रहिए, हम लोग के बीच में रहिए, हमें अच्छा लग रहा है, कम से कम हमें बहुत डर लग रहा है। अभी चलिए, फिर ये तो चलता रहा, फिर हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग किया, जैसा कि बताया पूरा कैसे कैसे हम लोग गए। तो हमने जहां तक देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो हाल था, वो हाल वाकई में हाल बेहाल था। स्थिति ये मानिए कि जो पुलिस थी, प्रशासन था, वो मुख्य दर्शक था। वो बिल्कुल देख रहा है कि सारी चीजें, घटनाएं घट रही हैं और उनके मौजूदगी में सारी चीजें हुई। जैसा कि वहाँ हमने लोकल जो विक्टिम्स हैं और लोकल जो लोग थे, उन लोगों से हमने बात की, तो हमें पता लगा कि इतनी लंबी तादाद में, समझ लीजिए कि 5,000 की संख्या में, उन्होंने बताया, कोई बता रहा 10,000 की संख्या में, तो रैलियां निकाली गई और उसमें नाम लिया गया, वीएचपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे और सिटिंग एमएलए, इवन एमपी भी मतलब उसमें थे। और ये 3 दिन पहले से चल रहा था। ये बताया जा रहा था कि जी उस रैली में जो नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है। तो ये प्लान किया गया पूरा, और गांव से, जगह जगह से लोगों को इकट्ठा किया गया कि जी इसके अंदर में इकट्ठा होना है आपको, नहीं तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा, हम लोग परेशान हो जाएंगे, हम लोगों को अपने अधिकार चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, उस चीज को इतना ग्लोरीफाई किया गया कि जी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ये यूथ के जहन में भर दिया गया। असल में उनको भी नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या होगा उनके गांव में, उनके घर में क्या होगा, क्योंकि उनका पड़ोसी ही मुस्लिम है, सब लोग साथ में रह रहे हैं। और स्थिति ये हमने महसूस की कि जब हम लोग वहां पहुंचे और सब लोगों से मिलना स्टार्ट किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन बार बार हमको इंटरप्ट कर रहा था। हम वो चाह ही नहीं रहा था कि सच्चाई बिल्कुल प्रेस के सामने आए। सच्चाई हमने जब हमने बताया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं और हम लोगों ने आए यहाँ पर और हमारा पर्पस है कि सच्चाई कम से कम सामने आए, तो ये स्थिति हम लोग देखते रहे। वहां पर पुलिस और प्रशासन, कुछ तो जैसा कि मुकेश भाई ने बताया कि एक डीएम साहब ने चकमा, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि आपको सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बताइएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोकल पुलिस स्टेशन थे, एसआई थे, वो लोग हमें आगे पीछे घूम रहे थे कि किससे हम बात कर रहे हैं और हम क्या क्या लिख रहे हैं। वो हमारी फोटो ले रहे, जैसा कि वहां के लोकल पुलिस वाले थे, एकदम से आए और हम लोग खड़े थे, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए एकदम। हाँ, कहाँ से आए एकदम। तो हमें महसूस होने लगा कि ये क्या, हम लोगों से क्या चाह क्या रहे हैं। हमने पूछा कि देखिए अब क्या क्या करना चाह रहे हैं, आप हमसे बात करिए, ये तरीका नहीं है, आप कहाँ से आए। और फिर उसने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ आप जाइए, हो गया, काम हो गया आपका। हमने कहा भैया मजाक थोड़ी चल रहा है, काम हो गया। हम लोग यहाँ जिम्मेदारी के साथ में आए और यहाँ पर असल में जो फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए आए, वहाँ फैक्ट जानना चाहते हैं कि असल में हकीकत क्या है। वो हमको हमने कहा कि हम और हिंदू साथियों से भी बात करना चाहते हैं, जो हिंदू फैमिली उनसे ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि साथ में रह रहे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए चलिए। हमारी तो उनसे झड़प भी होगी। हमने कहा कि देखिए ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे।
तो ये पूरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ये था कि हम लोग सही फैक्ट को ना लेके आ पाए। हमने देखा कि मैं आपको अब फैक्ट में बताता हूँ, जो लोग थे, जिन लोगों से हमने बातचीत किया, तो कई लोगों का हमने देखा कि जब पानीसागर पुलिस स्टेशन में रवा बाजार की जो बात आ रही थी, तो रवा बाजार में तकरीबन 12 दुकानों को आगजनी की गई और 12 दुकानों को आइडेंटिफाई किया गया कि उसमें मुस्लिम दुकान कितनी है। हालांकि दुकानें और भी थी, हिंदू की भी थी, लेकिन आइडेंटिफाई करके उसको जलाया गया और लूट की गई। और इस तरीके का आलम था कि आप वो इतनी भीड़ थी कि वो लोग अब दुकान को जलाते हुए नारे लगाते हुए, मुल्लागिरी नहीं चलेगी, है ना, मतलब त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगी, इस तरीके के नारे थे। और लिटरली मतलब इस तरीके के वो लोग बोलते हुए जा रहे थे। और जो भी मुस्लिम घर मिल रहा था, किसी का टॉयलेट टूटा देखा हमने, गेट टूटा देखा, तो ये उन लोगों की पूरी, मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में था। पूरी तरीके से सरकार जानती थी, स्टेट गवर्नमेंट जानती थी कि जिस तरीके से तो ये समझिए कि जिस तरीके का आपने सुना, और ये वीडियोस भी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में है, हम सब जानते हैं। तो मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति हमने देखा। और आज वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो अपने आप को बहुत कमजोर और बहुत ही मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो वो वहां के एमएलए को उन्होंने वोट दे के बनाया। वो तो एमएलए बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन कई जो यूथ लोग हैं उन्होंने कहा कि जी ये लोग तो रैली में तो ये लोग खुद ही थे, ये लोग खुद साथ साथ चल रहे थे, पुलिस के सामने आगजनी की जा रही थी, सब तोड़ा फोड़ा जा रहा था, ये लोग सब साथ में थे, तो ये कैसे हमारा सपोर्ट करेंगे। तो एहसान भाई ने यही बोला कि वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग वहां रहें। और बहुत लोग हमारे को फोन कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सर हाँ आप यहाँ भी चलिए वहां भी चलिए, देखिए की स्थिति क्या है। तो हम लोग जहां बन पाया हम लोग वहां पहुंचे, और हम लोगों ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को हम इकट्ठा कर पाए। जिस तरीके से मस्जिद के अंदर में करीब 12 मस्जिदों में 2 मस्जिद को आगजनी की गई, और 10 मस्जिदें होंगी जिसमें कि पंखे और खिड़कियां उड़कियां टूटी हुई थी, ईट से मार के तोड़ा गया था। मतलब ये हम लोगों ने महसूस किया। तो ये दंगे का कोई ऐसा नहीं है, दंगे तो हमने यूपी में भी देखा, मुजफ्फरनगर भी देखा, और दिल्ली रॉयट्स भी देखा, तो ये टारगेट किया जाता है। लेकिन वहां की स्थिति थोड़ी सी दूसरी है, क्योंकि वहां अब तक का इतिहास है त्रिपुरा में, दंगे नहीं हुए, छोटी मोटी झड़प हुई जो वहां के ट्राइबल्स थे उनके बीच में, ये देखी गई। लेकिन जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई वहां पर उन लोगों ने एक हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का पूरा एजेंडा तैयार कर दिया। और ये इस तरीके से कि जी बगल में पड़ोस में बांग्लादेश है, और हमको इन लोगों को ठीक करना होगा, नहीं तो ये लोग अपने भाइयों को, बांग्लादेशी जो है, इनको बुला लाएंगे यहाँ, और फिर हम पर हावी हो जाएंगे, और जिससे कि फिर हम माइनॉरिटीज में हो जाएंगे। तो इस तरीके की वहां स्थिति ये लोगों ने बनाया और फेक एजेंडा चलाया। और इनकी पूरी ये कोशिश रही, और खासतौर पर मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम की वहां पर जो बात है ना, तो मुस्लिम समुदाय बहुत अच्छे तरीके से, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और उनको बताया जाता है कि तुम दोहरे दर्जे का नागरिकता है तुम्हारी, तुम बाहर से आए हो। वहां पर ये बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद में ये पूरा स्टेब्लिश किया गया कि ये यहाँ के नहीं है, ये सारे जितने मुसलमान हैं यहाँ पर, ये बांग्लादेशी हैं, इन्हें यहाँ से यहाँ रहने का कोई राइट नहीं। जो कि वहां पर हिंदू की भी आप देखें तो वहां पर बेसिकली ट्राइबल्स है सबसे ज्यादा। तो हम लोग फिर आए, और जो जैसा कि मुकेश भाई ने बताया कि जब हमको इनवाइट किया गया डिनर पर, तो स्थिति ऐसी थी कि हम लोग आज लिंच हो जाएगा हमारा। वो जो मुंह पे कपड़े बांधे हुए और तमाम सारे भीड़ में आने लगे और उलझने लगे हुए, अगर मतलब बहुत लाउडली बोलने लगे, कौन हो तुम, झूठ बोल रहे हो, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाइए। हमने बताया कि जी हमारा नाम अमित श्रीवास्तव है, हिंदू हूं मैं। तो नहीं नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हो, आई कार्ड दिखाओ। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया, तो बोलता है कि ये तो बन जाता है। तो इस तरीके से, और जो यूथ थे खासतौर पे जो लड़के थे, तो वो भी बिल्कुल एकदम वायलेंट थे, सुन नहीं रहे कुछ। हमको लगा कि अगर छोटा कोई बच्चा है, 18 साल का बच्चा, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, भाई देखिए समझिए मेरी बात। और बेसिकली एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, बंगाली, वहां सबकी लैंग्वेज बंगाली में बात कर रहे थे, तो उन लोगों को ज्यादा समझ भी नहीं आ रही थी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। तो वो लोग बहुत रिएक्ट कर रहे थे। अब ये था कि अब मारेंगे या तब मारेंगे। और हमें सबसे ज्यादा चिंता ये थी कि जिस
मुस्लिम फैमिली में जिन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, और मैं सही में मैं वो सोच रहा हूँ तो मैं डर गया था कि कहीं उन लोगों को हम लोगों की वजह से उन लोगों को दिक्कत ना हो जाए। एक फैम हाँ, हाँ। और सोचिए, हमको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया, और वो मुस्लिम फैमिली मॉर्निंग में हमारे जहाँ हम होटल में रुके थे, वो लोग आए और माफ़ी माँगने आए हमसे। हमें बहुत बुरा लगा, हमने कहा कि माफ़ी हमें क्यों बोल रहे हैं? देखिए हमको तो हम क्या चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा तो बड़ा अजीब-सा लगा कि इतनी नफ़रत इस सरकार ने भर दी है कि जी हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति है। मैं समझता हूँ कि त्रिपुरा के अंदर में आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस तरीके की अगर स्थिति बनी रही तो आज अभी तक हमने आगजनी देखा है, किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति का हमने लॉस नहीं देखा, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो मुझे लगता है कि अब ये एक स्टेप आगे होगा।